हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज रखेंगे हम डाउट सेशन। बहुत सारे डाउट्स जो बच्चों के रिपीटेडली मुझसे पूछे जा रहे हैं यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और टेलीग्राम पे भी, जहाँ पर भी कोई क्वेरी आ रही है रिपीटेडली। 4 से 5 क्वेश्चन की क्वेरी रिपीटेडली आ रही है मेरे पास। उन पाँचों क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगा आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक क्वेश्चन जो रिपीटेडली मुझसे पूछा जा रहा है, एग्जाम की डेट। रिपीटेडली बच्चे जो भी नया मुझसे जुड़ता है, पुराने बच्चे भी बहुत बार पूछते हैं एग्जाम की डेट। दूसरा मुझसे पूछते हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि मैंने 10 मॉक टेस्ट दिया, आगे मॉक टेस्ट। एक डाउट और आता है, सर आप मैथ्स और रीजनिंग क्यों ऐड नहीं कर रहे। ठीक है। थर्ड एक क्वेरी ये है कि पीडीएफ्स या डाउट ये जो नोटिफिकेशन है वो कहाँ से मिल सकते हैं। एक क्वेरी ये है कि क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी, क्या आप कंप्लीट जीके करा देंगे या सिर्फ इंग्लिश, या इंग्लिश कराएंगे तो कितनी कराएंगे, कैसे रहेगा। ठीक है। एक और डाउट रहता है वो है सिलेबस की। तो सिलेबस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, सिलेबस वाले सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है गाइस, सिलेबस वाली वीडियो देख लेना, मेरी सेपरेटली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आप लोगों का कि व्हेन विल दिल्ली हाई कोर्ट कंडक्ट दी एग्जाम, कि कब कंडक्ट करेगा दिल्ली हाई कोर्ट ये एग्जाम। रिपीटेडली क्वेश्चन अभी भी अगर आप मेरे पेज पे जाओगे तो बच्चों के यही डाउट आएंगे कि सर एग्जाम डेट। तो गाइस जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। कुछ भी एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता कि अगर मैं पूर्वानुमान लगा दूं, एंटिसिपेट कर दूं, नहीं लगा सकता। मैं एंटिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो पेंडेमिक है, इस पेंडेमिक में हम नहीं कह सकते। जैसे अगर आप एसएससी को देखेंगे, एसएससी ने भी अपने जो एग्ज़ाम की डेट है नवंबर में दी है, सीजीएल मेंस नवंबर में होना है। अभी वो डेट दे रखे हैं, लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो हो सकता है। इवन इफ डेट दे रखी है उन्होंने, ठीक है, 11 नवंबर की शायद डेट दे रखी है उन्होंने, एग्जाम की डेट तो दे दी, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि 11 नवंबर को होगा। ये बिल्कुल पोस्टपोन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी पोस्टपोन हो जाए तो। अब बात करते हैं हमारे कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या। देखो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ था 2019 के अंदर, ठीक है, उसका क्या हुआ था, फर्स्ट ईयर हो चुका था एग्ज़ाम, बच्चों ने क्लियर किया था, मेरा भी क्लियर हुआ था, आपको पता ही है। सेकंड मैंने दिया था फिर टाइपिंग टेस्ट, वो मेरा भी क्लियर हो गया था, तो ये दोनों क्लियर थे हमारे। ठीक है। उसके बाद जो इंटरव्यू आना था, जो कि हमारा फरवरी तक हो जाना था या मार्च में हो जाना था या अप्रैल तक या मई में, जल्दी होना था मतलब, लेकिन वो इंटरव्यू ही कंडक्ट नहीं कर पाया बोर्ड। रीज़न पेंडेमिक की वजह से। तो अगर आप एक चीज़ सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर 500 बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले पा रहा सपोज, क्योंकि ये तो बहुत कम बच्चे हैं ना जो इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू वाले तो कम बच्चे हैं। अगर वो 500 बच्चों का इंटरव्यू नहीं ले पाता, जहाँ पर कोई फिजिकल टच नहीं होना, एक चेयर पर बैठ जाएंगे, बोर्ड बैठ जाएगा साइड में, तो वो भी तो इंटरव्यू हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू नहीं कर पा रहे। और अगर इंटरव्यू नहीं कर पा रहे तो आप ये सोचेगा इस एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के लिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता गाइस। मैं अगर आपको बोलूँ नहीं मेरे पास कोई सोर्स है, नहीं है इस टाइम पे सोर्स, और जो सोर्स हैं जो ऑलरेडी जे लगे हैं या जो कोई हायर अथॉरिटी में जुडिशियल असिस्टेंट है या एडवोकेट, वो नहीं बता पा रहे। वो बोल रहे हैं सर, जो मेरे साथ हैं जो लगे हैं, वो बोल रहे हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब आप कहेंगे सर एग्ज़ाम तो अभी है ही नहीं, तो हम क्लासेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे। देखिए गाइस, अब जिस दिन वैक्सीन की आ गई डेट, कि वैक्सीन आ गई मार्केट में, सपोज जैसे रशिया बोल रहा है, एस्ट्राजेनेका है, ऑक्सफोर्ड की है, ये मिलकर कर रहे हैं, तो जैसी वैक्सीन आ जाएगी मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर जैसे कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके 1 डेढ़ महीने बाद ही सारे एग्ज़ाम होने लग जाएंगे। और इवन इफ अगर वैक्सीन नहीं भी आई, मान लो वैक्सीन नहीं आती, लेट हो जाती है, तो भी एट लास्ट सब चीज़ें नॉर्मल करनी ही पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि एग्ज़ाम भी लेने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बट प्रिकॉशंस के साथ लेने पड़ेंगे। ठीक है। तो एग्ज़ाम की अभी कोई श्योरिटी नहीं है। अभी ये भी नहीं कह सकते क्या इस साल हो पाएगा दिसंबर तक, नहीं कह सकते, लेकिन क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम नहीं इसको मना भी नहीं कर सकते। अब एक अच्छा स्टूडेंट क्या करता है, एक अच्छा स्टूडेंट को ये नहीं सोचता कि मेरी एग्ज़ाम की डेट आएगी जब वो पढ़ेगा। एक अच्छा स्टूडेंट अपनी रिवीजन कंटिन्यू रखता है, साथ साथ इंग्लिश की तैयारी करेगा, जीके की करेगा, मैथ्स, क्योंकि मैथ्स 15 नंबर का, फिर भी मैथ्स पढ़ेगा, रीजनिंग पढ़ेगा। ठीक है। तो वो बच्चा तैयारी के लिए लगा रहेगा। तो तैयारी पर लगे रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है। मेहनत करने पर ही आप भीड़ से अलग होंगे। जब जैसे ही नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें तो सब पढ़ने बैठ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, इस लॉकडाउन का जो सही से यूटिलाइज कर पाएगा वही जे के पास जा पाएगा गाइस। ठीक है, ध्यान रखेगा इसको। तो डेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ना मेरे को आइडिया है, ना किसी को भी आइडिया। अगर आज की डेट में कोई भी आपको नहीं बता सकता, मैं आई कैन बेट विद यू। ठीक है। और अगर कोई बोलेगा तो वो आपको झूठ बोल रहा है या फिर आपको फेक न्यूज़ दे रहा है। जेन्युइनली अभी कोई डेट नहीं एंटिसिपेट की जा सकती। ठीक है गाइज। तो एग्ज़ाम की डेट का कोई आइडिया नहीं है, आप सबसे बेटर ऑप्शन है एग्ज़ाम की डेट को स्किप करो, अपने माइंड से रब करो, बस पढ़ते रहो। क्योंकि और क्या हो सकता है, जितने और एग्जाम निकल रहे हो सब आप फिल कर लो। जैसे एसएससी के एग्जाम निकले हुए थे, आईबीपीएस निकले हुए, इनको फिल कर लो, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, इंग्लिश आती, रीजनिंग आती, थोड़ा और अच्छे लेवल की आ जाएगी। तो प्रैक्टिस सबकी करते रहो, आपका मेन टारगेट यही है, इसको लगे रहो सीरियस होकर।
सेकंड क्वेश्चन है मॉक टेस्ट के बारे में। सबसे पहला डाउट तो मॉक टेस्ट का ये है कि सर आपने 1 से लेकर 10 मॉक टेस्ट दिए। मैंने आपको बताया था मैं फ्राइडे और सैटरडे को देता था मॉक टेस्ट, ठीक है। सैटरडे और संडे को उनका वीडियो एनालिसिस देता था, तो ये तो वीडियो एनालिसिस होता था इस पर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ना तो इसके अंदर मैथ के मॉक टेस्ट दिया ना रीजनिंग की दी। बिल्कुल नहीं दी गाइस। अब देखो रीज़न मैं बताया तो मैंने सिलेबस वाले में बताया 30 क्वेश्चन है, हम मान के चल लेते हैं 15 आएंगे रीजनिंग के, 15 आएंगे आपके मैथ्स के। तो एक चीज़ ध्यान रखो, 15 अगर रीजनिंग के है तो जो बेसिक बच्चा है ना, जिसको जो घर पे बैठ के सिर्फ तैयारी कर रहा है खुद भी 2-3 महीने से, वो भी 8 से 10 नंबर ले लेगा, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं आएगी गाइस रीजनिंग। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की रीजनिंग वॉज वेरी इजी, ठीक है, अगर उसको हम फॉलो करें। और दिल्ली हाई कोर्ट में जो सिलेबस दे रखा है वही बहुत ईजी है, टफ नहीं होगा। तो 8 से 10 आप आराम से ले सकते हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, अगर आपने एक बार कोचिंग ले ली तो 10 से 12 ले लेंगे, और अगर आप बहुत ही एक्स्ट्रा स्मार्ट है तो 12 से 14 ये नंबर जा सकते हैं आप लोग, यही नंबर रहेंगे। अब देखो यहाँ 2-3 नंबर का गैप आए, उससे अच्छा ये है कि आप इंग्लिश और जीके में अपने आप को इतने अच्छा कर लो कि यहाँ पे आप 90 में से 75 प्लस ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे अगर आप 10-10 भी लेते हो तो भी 95 आ गई, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो 95 में कट ऑफ होगा ही होगा, क्लियर होगा 100%। 95 में कट जाएगी जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला 132 बच्चे हैं, सीटें हैं, तो कितना टाइम्स लेंगे, 15 टाइम्स लेंगे, तो लगभग ये 2000 हो जाएगा, 1980 हो जाएगा वैसे तो। 2000 बच्चे लेंगे लगभग, तो इतनी सीट जाएगी जाएगी। कट ऑफ 90 पर आपका हो जाएगा क्वालिफाई। फिर भी आपको करने टारगेट रखना है 100 प्लस का ही। मैथ्स की बात कीजिए, मैथ्स में चैप्टर दे रखे हैं उन्होंने बोर्ड मास, ठीक है। उन्होंने चैप्टर दे रखा है आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन हो गया इसी में, SI CI प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और टाइम एंड वर्क, ट्रेन एंड डिस्पेंस, रेशियो एंड प्रॉफिट, ये सारे हो जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इस 15 में से अगर मान लो आपने 8 से 10 क्वेश्चन ले लिए, अगर आपका बिल्कुल बेसिक मैथ भी है, और अगर आपका मैथ बिल्कुल जीरो है, तो भी आप किसी यूट्यूब पे किसी भी चैनल को देख लो जो भी अच्छा पढ़ा रहा है, जिसका समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कौन अच्छा है कौन नहीं, जिसका भी आपको समझ में आया बेसिक, उसका पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके क्लासेस से ये 5-6 चैप्टर कर लो बस। जैसे आपने ये चैप्टर कर लिए, आपका पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। आप 10 से 12 ले लोगे इसमें और 10 से 12 ले लोगे इसमें, ठीक है। बाकी वहाँ पर इंग्लिश में स्कोर करना है 75 प्लस, तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं मॉक टेस्ट नहीं डाल रहा रीजनिंग के, क्योंकि मैं एक तो रीजनिंग को आप बता नहीं सकते यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैथ्स के बता नहीं सकते ये क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जैसे उन्होंने जीके में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमने कवर कर लिया, खत्म कर दिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सारा कवर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं जीके और इंग्लिश में फोकस कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा एक्टिव पैसिव, तो एक्टिव पैसिव की कोई भी वैरायटी आ जाएगा। इस मैंने पूरी क्लास डाल रखी है, एडवांस भी डाल रखी है, उसको पढ़ लो, एक्टिव पैसिव से बाहर नहीं आ सकता। नरेशन दे रखा है, उसको पढ़ लो, उससे बाहर नहीं आ सकता। हालांकि आप लोग कम पढ़ते हैं नरेशन और ये सब ग्रामर कम पढ़ते हैं, बस मॉक टेस्ट दे देते हैं, लेकिन वो बच्चा बहुत स्मार्ट होगा जो मेरी पूरी क्लास लेगा और साथ ही जीके की पूरी क्लास लेगा और मॉक टेस्ट देगा, वही बच्चा बहुत क्लोज जाने वाला है जे के, बिल्कुल सिलेक्शन कर लेगा वो, इसी को ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सर मॉक टेस्ट 11 से 15, बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11 से 15 मॉक टेस्ट, और ये जो मॉक टेस्ट होंगे बहुत खास होने वाले। कारण मैं बताता हूँ क्यों खास होंगे। इस मॉक टेस्ट में मैं हर बच्चे का क्या करूँगा, एनालिसिस करूँगा कि कौन बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना स्कोर कर रहा है। और वो मुझे कैसे पता चलेगा, जब जो बच्चे मुझसे जुड़ेंगे, टेलीग्राम पे हैं या आप लोग, जो बच्चा मुझसे जुड़ना चाहता है ऐसे पर्सनली, तो वो मुझे बताएं, मैसेज करें, मैं क्या करूँगा उसको उस ग्रुप में डालूंगा, पर्सनली उसका एनालाइज करूँगा कि उसके कितना स्कोर आ रहा है, क्यों गलत कर रहा है, कहाँ गलती कर रहा है, उसको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कहाँ स्कोर नहीं आ रहा है। क्योंकि जो ये मॉक टेस्ट होंगे 5, ये जो 5 मॉक टेस्ट होंगे, ये 5 मॉक टेस्ट आपकी डेवलप करेगा अंडरस्टैंडिंग को जीके की कंप्लीट और इंग्लिश की, ठीक है। रीजनिंग मैथ आपको खुद प्रैक्टिस करनी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीके और इंग्लिश की बात की जाए तो जीके, क्योंकि मैं जीके पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता नहीं, तो समझ लो जीके इंग्लिश की फैकल्टी हूँ मैं, इसलिए मैं सिर्फ ये करवा सकता हूँ आप लोगों को। तो जीके इंग्लिश में हम करेंगे। मैं जैसे पहला क्वेश्चन मान लो जीके में मैंने दे दिया हिस्ट्री में वेद से, मान लो 4 वेद है, एक क्वेश्चन यहाँ डाल दिया, तो अगले मॉक टेस्ट में फिर से आपको वेद से ही क्वेश्चन मिलेगा। अगर आपने पहली बार में मॉक टेस्ट करने के बाद नहीं पढ़ा तो दूसरी बार में आपका स्कोर नहीं आएगा, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि मैंने जब दे दिया वेद टॉपिक, तो वेद के सारे क्वेश्चन कर लेने चाहिए आप लोगों को। अगर मैंने आपको रिवर से एक क्वेश्चन दे दिया तो नेक्स्ट टेस्ट में फिर से रिवर से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको रिवर का करना पड़ेगा अगर आपको मेहनत करनी है तो, पेपर क्वालिफाई करना है। ऐसे पूरा एक फॉर्मेट चलेगा पूरी पैरेलल लाइन में। तो अगर आपने पहले मॉक टेस्ट से लेकर 5th मॉक टेस्ट पर अगर आपने स्कोर जंप नहीं किया, मान लो आपका स्कोर नहीं बढ़ा, तो आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो सिंपल सा लॉजिक है। और अगर आपने इंप्रूव किया बहुत अच्छा, तो आपको पता चल जाएगा कि हम मॉक टेस्ट के कितने एडवांटेज है, क्यों मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए और कैसे आपको हेल्प मिलेगी।
तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट रखें, मेहनत करें, और बाकी जितने भी चैनल जो यूट्यूब पे जितना भी टीचर है, जो भी कंटेंट है, सबसे पढ़ो आप, ठीक है। लेकिन बिल्कुल साथ में मेरे से जुड़े रहें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो और एट लास्ट सिलेक्शन हो जाए। अब एक को डाउट कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। पीडीएफ लेने का सबसे अच्छा तरीका है टेलीग्राम, आप मेरा चैनल ज्वाइन करें। चैनल का नाम है लर्न श्योर जेजे के नाम से मिलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट जेजे से। फेसबुक पे आप सर्च करेंगे लर्न श्योर तो भी मिल जाऊंगा, वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं मेरे से, उस पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और आप यूट्यूब पे मुझसे जुड़े ही हुए हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें फॉलो करें, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, मेहनत करते रहिए बस। अब क्लास की टाइमिंग्स, अब आपके लिए गुड न्यूज़ है वैसे तो। सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं डेली कोशिश करूँगा, एक क्लास आपको जीके की दूंगा और एक क्लास आपको इंग्लिश की डेली दूंगा गाइस, डेली। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो डेली जीके, डेली इंग्लिश। बात की जाए मॉक टेस्ट की, 11 से 15 मैंने बोले हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर फ्राइडे आपको मॉक टेस्ट दूँ। मतलब थर्सडे को मैं आपको टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ईमेल पे भेज दूंगा आपका मॉक टेस्ट थर्सडे को। फ्राइडे को आपको उसका वीडियो एनालिसिस मिलेगा चैनल के ऊपर। प्रैक्टिस करें, वीक में एक ही मिलेगा गाइस, क्योंकि अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका स्कोर नहीं हुआ, एक हफ्ते बाद जब आपका दूसरा जो मॉक टेस्ट होगा फ्राइडे को, वो जब स्कोर आएगा उसके अंदर जब आप पहले वाले चीज़ों को कर पाएंगे, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा। और वो एनालिसिस करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मेहनत नहीं कर रहे, और जो मेहनत नहीं करेगा वो ग्रुप में नहीं रुकेगा। ग्रुप में सिर्फ बच्चे जुड़ेंगे जो मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, जो डेडिकेटेड है, जिन्होंने सीरियसली ले रखा है अपने गोल को और जिनको मेहनत करनी है, ठीक है गाइस। अब इंपॉर्टेंट लाइन, टैगलाइन मैंने बनाई है, लर्न श्योर से कनेक्शन देगा जेजे में सिलेक्शन, बिल्कुल देगा गाइस। मेहनत कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, सारी गाइडेंस, कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, आई एम हेयर टू हेल्प यू, 24/7 हूँ आप लोगों के लिए। कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में मैं क्लासेस की भी कोशिश करूँगा, अगर आप लोग मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, सेंटर पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन तो मैं अवेलेबल हूँ 24 घंटे आप लोगों के लिए, ठीक है गाइज। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स मैसेज मी, मेल मी, टेलीग्राम मी, और यूट्यूब पे मैसेज करें, कैसे भी करें, आपको डाउट का आंसर मिलेगा। तो गाइज़ ये था लर्न श्योर का डाउट का सेशन। कोई और अगर आपका डाउट है इसके अलावा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।